Hello bachcho, let's read the given question. The question says an accurate and reliable audio oscillator is used to standardize a tuning fork. When the oscillator reading is 514, 2 beats are heard per second. When the oscillator reading is 510, the beat frequency is 6 Hz. The frequency of the tuning fork is option A 506, option B 510, option C 516, option D 158. So, to understand the given question, we need to understand what exactly is the beat frequency. So beat frequency, that is capital N, उसे हम लिखते हैं mod of n1 minus n2. Alright, so basically ये दो frequencies का difference है. So using this concept we will try to answer the given question. अब हमसे कहा गया है कि एक ऑडियो ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें 514 दी गई है. सो वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर वी कैन से NO, और यहाँ पे हम क्या देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क NF. तो यहाँ पे ऑडियो ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो दी गई है 514, और हमें कितनी बीट सुनाई दी है इस केस में, इट इज़ 2. ऑलराइट, सो ये 2 कब होगी? जब 500 में 14 में से या तो मैं 512 माइनस कर दूं, या फिर 516 में से मैं 514 माइनस कर दूं. ऑलराइट, सो इन दोनों में से एक होगी. ऑलराइट, सो दिस इज द केस. अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया है? सेकंड कंडीशन में वी हैव डन कि हमने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को 510 कर दिया है. सो अब हमें जो बीट सुनाई दी वो है 6, दैट इज नंबर ऑफ बीट्स. अब जो हमें सुनाई दी वो है 6. अब ये 6 कैसे मिल सकती है हमें? या तो ये 504 हो, जिस 510 माइनस 504 करूंगा तभी 6 मिलेगा, या फिर ये 516 हो तभी मिलेगा. अब दोनों में कॉमन कौन है? 516. सो 516 ही हमारा फ्रीक्वेंसी होगा किसका? ट्यूनिंग फॉर्क का. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.